कत्लो गारत के विरोध में जम्मू से लेकर कश्मीर तक भड़का गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ हुए प्रदर्शन, आतंक के आका को नस्ते-नाबूद करने की उठी मांग। सियासी दलों ने कश्मीर घाटी के हालात पर जताई चिंता। साधु समाज भी मकसूरों की हत्याओं से हुआ बेहद आहत। पंचतत्व में विलीन हुए स्वर्गीय सुपिंदर कौर और दीपक चंद, हजारों लोगों ने दोनों को नम आंखों से दी अंतिम विदाई। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतन शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों में निर्दोष लोगों को निशाना बनाए जाने पर लोगों का गुस्सा उबाल पर है। समूचे जम्मू कश्मीर में कई सियासी दलों के अलावा कई संगठन भी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों पर अब कड़ा प्रहार करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू व सूबे के कुछ अन्य जिलों में आज का दिन ऐसे ही प्रदर्शनों के नाम रहा। खास बात ये रही कि विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा भी अब सड़कों पर उतर आई है। जम्मू में आज भाजपा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य दलों ने जहां पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी, वहीं उधमपुर में कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। आप लोग क्यों बंद दरवाजे के अंदर बैठ के खाली कंडोनेस्टी लेटर देते हैं? सिविल सोसाइटी जो कश्मीर के अंदर है, ह्यूमन राइट्स वाले, ये क्यों नहीं सड़कों पे आते? जब कोई आतंकवादी मरता है तो ह्यूमन राइट्स वाले सड़कों पे आते हैं। आज बेगुनाह हिंदू और हिंदुस्तानियों के वहां कत्ल किए जा रहे हैं, तो आज क्यों नहीं लोग सड़कों पे आ रहे? सिविल सोसाइटी को चाहिए, नेतागणों को चाहिए, सड़कों पे आओ, उन परिवार वालों के साथ खड़े हो। आज राहुल गांधी कहाँ है जो कहता है मैं कश्मीरियों का भाई हूँ? आज क्यों नहीं उसका बयान आता? क्यों नहीं कश्मीर उस फैमिली के साथ बैठा? ओबीसी जो पूरे देश भर के अंदर जहर घोलने का काम करता है, आज क्यों नहीं बहगनाओं के लिए आके कश्मीर में बैठ रहा? और हम जम्मू कश्मीर की सरकार से, भारत सरकार से यह मांग करना चाहेंगे कि आप इन सभी जो वहाँ सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है उसको रोकने के लिए वहाँ ऐसे प्रबंध किए जाएं, वहाँ माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और इस जो टेररिज्म की सोच है, इस सोच को हमको अभी जड़ से खत्म करना होगा। जिस प्रकार से वहाँ एक भारत के अंदर टेररिज्म जो है एक लंबे अंतराल से चल रहा है, जम्मू कश्मीर तो इसका एक जीता जागता सबूत है कि हम कब तक यहाँ का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग जो है इस टेररिज्म से प्रभावित होते रहेंगे। और वहाँ माइनॉरिटीज़ को लगातार वहाँ जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ उनको मारा जा रहा है, सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है। इस समय भारत की सरकार को चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जो एक्शन जो मिलिटेंट्स जो कर रहे हैं और छुप करके बात है, मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इन लोगों को ढूंढ के कहीं भी हैं छुपे हुए हैं, इनको ढूंढ करके एलिमिनेट करें। और ये लोग जो हैं, क्योंकि ये नासूर है हमारे समाज में, इन लोगों ने हर एक, मैं ये कम्युनिटी वाइज बात नहीं करूंगा, यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से पढ़ते हैं, टीचर्स का और कत्ल करना, उनके ऊपर शूट करना मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनसे शिक्षा ले रहे थे। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने काम किया है वो किसी धर्म का व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर सकता। वो ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसका ना कोई धर्म है, ना उसका कोई परिवार है, ना उसका कोई समाज है। जो केंद्र में सरकार है खाली जुमलों की सरकार है, इस सरकार में कोई दम नहीं है। लेकिन हमें अपनी आर्मी व बेल्ट फोर्सेस पुलिस पे पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि सरकार इतना सा दम दिखा दे कि आर्मी को बोल दे कि जो आर्मी ने करना करे, ताकि आर्मी पीओके में जो ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों को चल रहे हैं उनको तबाह कर सके। और कश्मीर में 1990 वाला दौर जो फिर से लाए जाने की कोशिश की जा रही है, हमारी सेना व पुलिस उसको कुचल सके, क्योंकि सरकार इसमें मुझे लगता है कि विफल साबित हुई है। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में आज जहां कश्मीर में निर्दोष लोगों की कत्लो गारत के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा, वहीं घाटी में भी आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। श्रीनगर में पीडीपी ने एक रोष रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। पीडीपी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है और कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय पर अल्पसंख्यकों को मारने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा ने भी अनंतनाग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सोफी मोहम्मद यूसुफ की अगुवाई में एक रोष रैली निकालकर दहशतगर्दों के खिलाफ नारेबाजी की और घाटी का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। यहाँ की सरकार की नाकामी के खिलाफ
और हमारा जो समाजी ताना बाना है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का, उसके हक में एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते हैं। और ये सरकार जो अपने फराइज निभाने में नाकाम रही है, वो हमें ये पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं करने दे रही है। देखिए, हम लोगों पे, जम्मू कश्मीर के आवाम पे, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों पे हमेशा ये इल्जाम लगाया जा रहा है और आज भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ के हिंदू, सिख और अदर माइनॉरिटीज के लिए खड़ा नहीं होता। आज जब हम लोग उनके हक में बाहर निकल के आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं पीसफुली, ये लोग हमें वो भी अलाउ नहीं करते। तो इनके ये चाहते क्या है कि हमारे जो माइनॉरिटी लोग, जो हमारे पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बेदर्दाना कत्ल कर रहे हैं लोग। उनको हम चेतावनी देते हैं कि कश्मीर के 70 लाख मुसलमान हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ है। ये जो पाकिस्तान के इशारे पे यहाँ कुछ गुंडे कर रहे हैं, उन गुंडों को हम मनोज सेना को कहना चाहेंगे कि उन गुंडों को आवाम के सामने निकाबपोश करे और नंगा करे उनको आवाम के सामने, और उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए जिन्होंने ये यहाँ पे किया। कश्मीर में हत्याओं के विरोध में जम्मू सूबे में आज जहां प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा, वहीं विभिन्न सियासी दलों व संगठनों ने अपने अपने स्तर पर प्रेस वार्ताएं कर घाटी के हालात पर चिंता जताई। भाजपा जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जनता दल यूनाइटेड और साधु समाज ने इन हत्याओं की निंदा कर केंद्र सरकार से अब आतंक के खिलाफ और कड़े कदम उठाने की मांग की। इन लोगों ने भी अगर किसी इंसान को मारा है और आतंकवादियों को साथ दिया है, वो आतंकवादी हैं, वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं जो इंसानों का खून बहाते हैं। हमारे इस भारत के अंदर तो किसी जानवर का भी खून बहाना जो है वो पाप समझा जाता है। ये धरती वो धरती है, इस धरती पे इंसानों को मारा जा रहा तो वो तो वहशी दरिंदों से भी ज्यादा दरिंदे हैं। उनको ऐसी सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, जो उनको सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, उनको भी वो सजाएं मिलनी चाहिए जो एक वहशी दरिंदे को मिलती है। लेकिन ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि साड़ी जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी उत्थे रहिंदी है उन्होंने प्रोटेक्शन दी जाए ताकि इन्हां लोगों को ठल पाई जाए। इन्हां दे पिछे कौन है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये वही हालात द्वारा बनाए जा रहे हैं। इस करके असी पूरजोर विरोध करते हैं, इन्हां दा कंडेम करते हैं। इन्हां लोगों का जिहड़े ऐसे हालात बना रहे हैं, सरकार नूं चाहिदा है कि ऐसे लोगों के ऊपर काबू पाया जाए। कश्मीरियत जो आप कहते हो कि सर का ताज है, इसको संभालना है, लेकिन इस ताज में ये गंदगी जो है ये साफ करें ताकि जिंदगी जो है आसान बन सके और लोगों की जहन्नम न बन सके। आज जो वहां के माहौल है, जो हम लोगों ने लोगों से बात की, दहशत फैला हुआ है। शाम के टाइम पे आपका कल श्रीनगर में लाल चौक जो बड़ा भीड़ वाला इलाका रहा करता है, और वहां पे शाम को कल सुनसान बना हुआ था, इतनी दहशत। पर मैं जानना चाहता हूं, क्या हम लोग अफगानिस्तान में रहते हैं? क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या देश के गृह मंत्री को कब तक हम लोग ये अननोन गनमैन बर्दाश्त करें हम इस चीज को? लेकिन अब इस चीज की हदें जो है, हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि गवर्नर जगमोहन ने मजबूती के साथ इस उग्रवाद को कुचला था। महेंद्र जैसे, मक्खनलाल महेंद्र जैसे जिन्होंने इतनी सेवा की है, उनको किस तरह मारा गया। कल दीपक को मारा गया, ऐसे लोग हजारों लोग मारे गए हैं। जब तक मजबूत के साथ वहां को उग्रवाद को कुचला नहीं जाएगा, तब तक ना वहां संत सुरक्षित हैं, ना अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित है, ना मठ मंदिर सुरक्षित हैं, ना वहां पर भारत से विदेशों से आने वाला टूरिस्ट सुरक्षित है, ना वहां कुछ ही प्रकार का विकास हो सकता है। हम पुनः इसका विरोध करते हैं। जय श्री राम।
श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में स्थित गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में कल आतंकियों की गोली का शिकार हुई प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद मेहरा को आज पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। स्वर्गीय सुपिंदर कौर का अंतिम संस्कार श्रीनगर, जबकि स्वर्गीय दीपक चंद का अंतिम संस्कार जम्मू में किया गया। श्रीनगर में सिख समुदाय ने स्वर्गीय सुपिंदर कौर का पार्थिव शरीर सिविल सचिवालय के बाहर रखकर प्रदर्शन भी किया और उसके बाद शमशान घाट पहुंचकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर जम्मू में स्वर्गीय दीपक चंद को उनके परिजनों भी भावभीनी अंतिम विदाई दी गई। भैया इधर आओ। पहली बात ये है सोचने वाली कि आप उस मानसिकता को देखिए जो आपके बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, ये इस बात के लिए उनको आगे आना चाहिए और उनको इन बात के लिए उनका विरोध करना चाहिए। और पहले तो हम अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे इनको, क्योंकि ये एक शहीद है जो ऑन ड्यूटी अपना बच्चों को पढ़ाते हुए जो हैं उन्होंने शहादत पाई है। तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट जैसे हमारी सिक्योरिटी का कुछ सोचे, हमारे लिए कुछ किया जाए। जैसे हमारे सर ने कहा, हमें भी हर स्कूल में एक चेक पोस्ट दी जाए कि हम भी वो फील कर सकें वहाँ जाते हुए कि हम जिंदा वापस अपने बच्चों से मिलने आएंगे। कि ये एक हिंदू कम्युनिटी से है, मेहरा कम्युनिटी से है, सरकार का कोई नुमाइंदा अफसोस, कुछ मदद करने दूर की बात है, अफसोस करने तक नहीं यहाँ आया है। इसके लिए हम जो है सरकार की जो नाकामी और इनकी जो स्लैकनेस, इसको हम कंडेम करते हैं। ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे कोई आदमी हिंदुस्तान का झंडा वहाँ कश्मीर में उठाने नहीं जाएगा, भारत माता की जय करने नहीं जाएगा। हमने शहादत देकर इसको प्रूव किया है। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई हत्याओं को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बेहद आहत हुए हैं। उपराज्यपाल ने इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठनों को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि पीड़ित परिवारों के एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। इस बाबत सुरक्षा बलों के साथ विस्तृत चर्चा हो गई है और मानवता के इन दुश्मनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर अमन और विकास के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। कश्मीर और सीमा पार आतंक के सरगना इस खुशहाली से बौखला गए हैं, जिन्हें अब समझ लेना चाहिए कि निर्दोष लोगों का खून बहाने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं कुछ हुई हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं उसका जरूर हिसाब किया जाएगा, हिसाब ठीक से किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ विस्तृत चर्चा हुई है और मानवता के जो इन दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत का मुकम्मल बंदोबस्त हो और जम्मू कश्मीर अमन के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर चल रहा था। और ख़ास तौर से अगर आप पिछले 3-4 महीनों को देखें तो जो आंकड़े उपलब्ध हैं हमारे पास, जुलाई में 10.5 लाख टूरिस्ट आया है, अगस्त में 11,28,000 टूरिस्ट आया है और सितंबर में आंकड़ा 12.25 करोड़ के ऊपर, 12.25 लाख के ऊपर हो गया है। एक तरफ जहां लोग समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ समृद्धि आवे, लोग शांति से रहें और जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चल सके। आतंकवाद के सरगना जो यहाँ हैं या उस पार बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ये पूरी तरह चौकस रहेंगी,
साफ टारगेट दे करके कुछ निरपराध और निर्दोष लोगों का खून जो आपने बहाया है, मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द हिसाब चुकता किया जाएगा। जम्मू के नगरोटा इलाके में बीच बाजार में आज एक दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता दुकान को काफी नुकसान पहुंचा। आग लगने की सूचना मिलते ही सेना के जवान व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे आग लगने के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। मंडी में कोरोना संक्रमित के 54 नए मामले सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। नए मामलों में स्कूली छात्र और टीचर शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बाद स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है और लोगों से कोरोना एसओपी का पालन करने की अपील की है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी सरकार से रैपिड एंटीजन टेस्ट के बजाय आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की मांग की है। पिछले 2 दिनों में अनफॉर्चुनेटली मोर देन 50 हमारे जो केसेस हैं कोविड पॉजिटिव, वो स्टूडेंट और टीचर हैं। कुछ स्कूल, 2 स्कूल सावजिया हायर सेकेंडरी और मंडी हायर सेकेंडरी से आए हैं। तो इन केसेस के पॉजिटिव आने के बाद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एसओपीज है, हम उनको फुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लोगों से भी हमने ये रिक्वेस्ट की भी है और करेंगे भी कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखें और जो एसओपीज हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि जो एक एप्रीहेंशन है 3rd वेव का, उससे बचा जा सके और जो ओवरऑल हेल्थ कंडीशन है मंडी में वो मेंटेन की जा सके। देखो जी, जहाँ तक कोविड-19 का सवाल है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ासकर ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब और मंडी के जो तहसीलदार साहब हैं, और अच्छे स्टेप ले रहे हैं और रोकथाम होनी भी चाहिए। इनकी जो इंस्ट्रक्शन हैं उन पर हम पूरा अमल पैरा होंगे और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है, जो हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहे हैं तो वो सही ढंग से टेस्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसको यहाँ ये पॉजिटिव बताएं और वो जाके पुंछ में वो नेगेटिव निकले। बस हमारी यही गुजारिश है पूरे इलाका की कि जो टेस्ट हैं, टेस्ट में तनदेही ईमानदारी से टेस्ट किए जाएं। हमारी एक ही इंतज़ामिया से मांग होगी कि जो ये आरटी टेस्ट किए जा रहे हैं, इनके बजाय आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो करवाया जाए, जिससे क्लियर हो जाए। क्योंकि ये आरटी टेस्ट जैसा कि पिछले दिनों में राजौरी में किए गए थे और यहाँ आरटी टेस्ट जब हुए तो राजौरी में काफ़ी लोग जो हैं पॉजिटिव निकले और जब उन्होंने जम्मू जाके आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए तो वहाँ पे वो नेगेटिव पाए गए। इसलिए मेरी इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया से और स्टेट इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो हैं वो करवाए जाए। जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में अब दोबारा बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासी प्रशासन हरकत में आ गया है। कोरोना के प्रति बेपरवाह हो चुके लोगों को जागरूक करने के लिए यातायात विभाग आगे आया है। विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में विभाग का स्टाफ कस्बे से गुजरने वाली हर गाड़ी को सैनिटाइज कर रहा है और साथ ही साथ चालकों व सहचालकों में मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित किए जा रहे हैं। बाजार में बाकायदा शिविर लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उनको साथ साथ में अवेयर भी कर रहे हैं और सैनिटाइज़र ड्राइवर्स कंडक्टर्स को दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि इनका स्प्रे कीजिए, क्योंकि जो 3rd वेव कोविड की आई है उसको हम उसको बचा पाएँ, ताकि जो कोरोना में इतना प्रॉब्लम हुई है वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए ये अवेयर कर रहे हैं, हम लोगों को भी कर रहे हैं और जो ड्राइवर कंडक्टर है उनको भी कर रहे हैं। बिल्कुल ये अवेयर उनको किया जा रहा है ताकि वो जो मतलब कि जो वो बीमारियां अपने घर तक ना ले पाएँ, अपने मोहल्ले तक ना ले पाएँ, अपने इलाके में ना ले पाएँ, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। वो जब भी घर जाएं वो अपने आप को सैनिटाइज करके घर जाएं। हमारा यही मोटिव है कि पैसेंजर एज वेल एज जो ड्राइवर और कंडक्टर है वो सेफ रहे।
7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। आज दूसरे नवरात्रि पर जम्मू में बावे वाली माता रानी के दरबार में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। वहीं अगर मां वैष्णो देवी यात्रा के पहले पड़ाव कोल कंडोली के मंदिर की बात करें तो वहां पर भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। इस मौके पर पंडित सुरेश शास्त्री ने कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और माता रानी सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता की। आज द्वितीय नवरात्र मां ब्रह्मचारिणी के निमित्त आपके लिए कल्याणकारी हो। सृष्टि का सृजन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने के लिए आज 2 कन्याओं का पूजन करें और मां ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का ओम ह्रीं श्रीं अंबिका यही नमः, इस मंत्र से मां भगवती की पूजा अर्चना करें, उनको प्रसन्न करें, रिझाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। और माता के दरबार में श्रद्धालु आए, श्रद्धापूर्वक आए, SOP का ध्यान करते हुए आए और माता से यही प्रार्थना करें कि हम सब भक्तों का कल्याण करें। हम तो यही कहते हैं माता रानी सबको सुख शांति दे, सारे हिंदुस्तान का भला करे, उन्होंने पिछले साडा भी माता रानी भला करे और वहाँ आने जी आस मुराद पूरी होंगी है, सब की आस मुराद पूरी होंगी है। कितना रश अज रश ठीक ही है, आन जानी है। कल तो बड़ा रश ही, बड़ा नाता ही, कल पहला बड़ा रश ही, कल आज ठीक ठाक आन जानी है बस। प्रिय भक्तों, मैं आपके चरणों का दास आपसे विनती करता हूँ कि कल से नवरात्रा शुरू हुआ है, चंडी पाठ हुआ है। दोपहर को जहाँ पे 2 बजे से लेकर 6 बजे तक सत्संग होता है, हर वक्त यहाँ पे हाजिरी देते हैं। आप भी आएँ। ये असुर और चेत के नवरात्रों में 10 दिन का मेला चल रहा है। 10 दिन का मेला जहाँ पे चल रहा है। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं को पहले हवन, कन्या पूजन और भंडारा होगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है, मैं आपके चरणों का दास, जरूर आएँ, माँ के चरणों में हाजिरी लगाएं और अपनी मनोकामना पूरी करें। जम्मू के ऐतिहासिक रघुनाथ बाजार की बिजनेसमैन एसोसिएशन के चुनाव 12 अक्टूबर को होंगे। इसकी जानकारी चुनाव निर्वाचन अधिकारी जुगल महाजन ने दी। जुगल महाजन ने बताया कि 12 अक्टूबर को एसोसिएशन के प्रधान सहित अन्य पदाधिकारियों के लिए चुनाव होगा और उसी दिन चुनाव के परिणामों को भी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में प्रधान पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि उप प्रधान के लिए 1 ही उम्मीदवार मैदान में है। इसके अलावा महासचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार और कैशियर पद के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों को भाग्य का फैसला 349 सदस्य करेंगे। आपको बताते चलें कि पहले ये चुनाव 1 सितंबर को होने वाले थे, लेकिन पूर्व चुनाव निर्वाचन अधिकारी की ओर से त्याग पत्र दिए जाने से प्रक्रिया रुक गई थी। और मेरे साथ सरदार मनमोहन सिंह और ललित गुप्ता जी मेरे साथ, हम 3 की टीम है जो कि इसको इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं। हमारे पास 349 मेंबर की लिस्ट है। इसमें जिन लोगों के पैसे आए होंगे हमने उनको ये एंट्री कार्ड देंगे और वो उस रोज, जिस रोज इलेक्शन होगी, 12 तारीख को हमारी इलेक्शन है, उसमें वो वहाँ आएंगे और उसके बाद हम उनको अंदर ही वोट दे देंगे जिस कैंडिडेट को वो चुनना चाहेंगे। इसमें हमारे 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो उसके मुकाबले में एक खड़ा था, उसने वो विड्रॉ कर दिया है। 2 जनरल सेक्रेटरी के हैं और 3 कैशियर के हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो रघुनाथ बाजार में हमने एक बड़े नॉर्मल तरीके से हम करवा रहे हैं। इसमें आपने खुद भी देखा होगा, क्योंकि आप बाजार में अक्सर चक्कर लगाते हैं। कोई इस वक्त कोई हमारे पास कोई ना शिकवा है, ना किसी को शिकायत है और ना कोई कंप्लेंट है। अब हमारा जो इलेक्शन थी 12 अक्टूबर को होटल केसी रेजेंसी में हो रहा है। ये उसकी वोटिंग सुबह 11 बजे शुरू होगी और 3 बजे खत्म होगी और उसके बाद जो कैंडिडेट जीतेगा उसका जो रिजल्ट है वो उसके शाम को रिजल्ट भी निकाल दिया। और इसकी जो पिछले दिनों हमने पहले नोटिफिकेशन निकाली थी, इसकी लास्ट डेट थी, उसके बाद फिर इसकी स्क्रूटनी हुई और उसके 28 तारीख को इसकी स्क्रूटनी भी हुई है। अब जो कैंडिडेट जो हमारे रहे हैं उसका ये मैं आपको ये बताने लगा हूँ, ये जो कैंडिडेट है ये इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। चलिए जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।